और बड़ी खबर का रुख करते हैं, पहाड़ में निवेश लाने की कवायद में सरकार जुटी है। उत्तराखंड में निवेश के लिए लंदन में बड़े करार किए गए हैं। सीएम धामी ने 4800 करोड़ के निवेश का करार किया है। कल भी 2000 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर किए गए थे। उत्तराखंड सरकार का कयान जेट से 3800 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। उषा पेट्रो लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। प्रतिनिधि मंडल ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट का भी भ्रमण किया। लंदन के कई प्रमुख बिजनेस हाउसेस के साथ बैठक की गई है। तो उत्तराखंड में निवेश लाने के लिए सरकार जुटी हुई है, पूरी तरह से कवायद पे है सरकार, और निवेश के लिए लंदन में बड़े करार जो है वो किए गए हैं। 4800 करोड़ के निवेश का करार किया गया है और कल भी 2000 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर हुआ था। उत्तराखंड सरकार का कयान जेट से जो है 3800 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। उषा पेट्रो लिमिटेड के साथ भी 1000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। तो लगातार उत्तराखंड को किस तरह से विकास के पथ पर ले जाया जाए, उसको लेकर उत्तराखंड की सरकार सजग है और इसी को लेकर यह कवायद और उत्तराखंड में निवेश कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर लंदन के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षक किया जा सके ताकि निवेश और बढ़े। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, एक अच्छी कवायद सरकार की तरफ से और एक अच्छी खबर भी उत्तराखंड के लिए, क्योंकि सीएम धामी ने 4800 करोड़ के निवेश का करार किया है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बार जो है पिछली इन्वेस्टर समिट से सबक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तय किया है कि जिस दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा उससे पहले ग्राउंड लेवल पर यानी लेटर ऑफ इंटेंट हम 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के जारी कर चुके होंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों की टीम के साथ लंदन पहुंचे हुए हैं। वो कल से लंदन है और कल तक का उनका दौरा वहां पर है और आज भी 4800 करोड़ रुपए के एमओयू साइन होने की खबर वहां से सूचना जनसंपर्क विभाग ने दी है। तो ये एक बड़ा अमाउंट होता है, तकरीबन 5000 करोड़ के आसपास का। उससे पहले कई हजार करोड़ का एमओयू मुख्यमंत्री और उनके पदाधिकारी, उनके जो अधिकारी हैं, वो तमाम जो उद्योग घराने हैं उनके साथ कर चुके हैं। और इसके अलावा जो खासतौर पर जो रोपवे बनाने वाली कंपनियां जो उसके उपकरण बनाती है, वो यहाँ खुद ही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए वो तैयार हो गई है। तो वो भी एक बड़ा निवेश होगा। और जैसे महिंद्रा ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप भी एक बड़ा ग्रुप है, तो उसको भी यहाँ पर उसने भी 1000 करोड़ का एमओयू साइन किया। तो इस लिहाज से अभी तक कई हजार करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। और जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर में प्रस्तावित है, जब तक ये इसका आयोजन की तिथि नजदीक आएगी तब तक ये जो एमओयू की धनराशि है ये बढ़ जाएगी। और क्योंकि अभी कई विदेश दौरे मुख्यमंत्री के लंबित हैं, इनके आने के बाद फिर दुबई और कई जगह जाना है जहां निवेशकों से बातचीत कर सके। बिल्कुल अजीत, एक चीज इसमें समझने की जरूरत है कि निवेशकों को आकर्षित तो किया जा रहा है। स्पीच में यह भी समझा जाए कि वो कौन से पर्टिकुलर सेक्टर हैं जिस पर सरकार का ज्यादा जोर रहेगा कि उस सेक्टर के लिए निवेश बढ़ाया जाए। देखिए, सरकार का बहुत फोकस पर्यटन पर है। पर्यटन में रिजॉर्ट्स आते हैं और पर्यटन में होम स्टे आता है, पर्यटन में बड़े होटल्स आते हैं। क्योंकि यहाँ पहले से ही हयात और ताज जैसे तमाम होटल की सीरीज है, उनको बढ़ाने की बात है, महिंद्रा क्लब की बात है। तो एक तो पर्यटन का सेक्टर मुख्यमंत्री के बिल्कुल मुख्य टारगेट में है। दूसरा जो हैवी इंडस्ट्री है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, रोपवे सेक्टर है, और जो दूसरी तरह की जो ये जो इंडस्ट्री है वो जो मैदानी क्षेत्रों में लग सकती है या यहाँ पर स्थापित हो सकती है, रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, तो वो यहाँ पर होगी। इसके अलावा जो एरोमा सेक्टर है, जो उद्यान से जुड़ा है, जो जड़ी बूटी से जुड़ा है, इसके अलावा जो ऐसी चीजें जो यहाँ पर लोगों को आकर्षित करती हो, जैसे चारधाम यात्रा है, यानी कोई धर्मार्थ के क्षेत्र में भी आ सकता है। लेकिन टूरिज्म और हैवी इंडस्ट्री के अलावा एमएसएमई जैसे यानी छोटे जो उद्योग लगाने वाली इंडस्ट्री है, उनको भी यहाँ पर आकर्षित किया जा रहा है। जैसे फूड प्रोसेसिंग, यानी पहाड़ में ऐसी इंडस्ट्री नहीं लग सकती जो कि प्रदूषण के तमाम मानक होते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। तो वहाँ पर जैसे पर्यटन में होटल हो गए और रिजॉर्ट्स वगैरह हो गए, और इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग को पहाड़ में बढ़ावा दिए जाने की बात है।
जैसे बागवानी है, इसको भी बढ़ावा दिए जाने की बात है। बगीचे लीज पर दिए जाने का प्रोविजन भी सरकार करने जा रही है। ऐसी तमाम नीतियां सरकार ने बनाई है जिस पर सरकार आगे बढ़ रही है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की एक कवायद शुरू हो गई है। जी ठीक है अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो पहाड़ में निवेश लाने की कवायद में सरकार जुटी हुई है और अब तक अगर बात की जाए तो 4800 करोड़ के निवेश का करार जो है वो किया गया और ये राशि और भी बढ़ सकती है। ब्रिटेन भारत में सबसे बड़ा छठा निवेशक देश है और ब्रिटेन की 600 से अधिक वाणिज्यिक इकाइयां कार्यरत हैं जिनका संयुक्त कारोबार $50 बिलियन है। इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार प्राप्त हुआ है। भारत में शिक्षा, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वो क्षेत्र जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूरसंचार जैसी ढांचागत परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर भी कार्य किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला देश है। बढ़ते आगे, जिम कॉर्बेट की पाखरो रेंज की जांच से जुड़ी